संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब सहित तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस बाबा साहेब की दी हुई इस पूरे भारत को सौगात डॉक्टर अंबेडकर भवन में उपस्थित समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी और वर्षों से हमारे साथ या हम कहें हम उनके साथ पूरे देश में समता का आंदोलन चलाते हुए बेजुबानों की जुबान बनकर संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे माननीय उमेश सिंह गौतम जी, निशांत जी, कैप्टन साहब, ये सबका नाम नहीं लूँगा, रवि जी, चूँकि टाइम फिर उसमें चला जाएगा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सबको क्रांतिकारी जय भीम करते हुए आज कुछ मुद्दों पर हमें बहुत ज़रूर सोचना चाहिए। पूरे दुनिया के अंदर कोई भी जाति, पहली बात तो दुनिया में जातियां हैं नहीं, लेकिन कोई भी रेस पूरे दुनिया में इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं रही जितने लंबे समय तक भारत में भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग लगभग 3500 साल गुलाम रहे। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये गुलामी इतनी लंबी चली? इस पे चिंतन करने की जरूरत है। जब इस पे चिंतन करते तो समझ में आता है कि हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में हमारे देश के 95% लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई, संपत्ति इकट्ठा करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई, और उसी की वजह से हमारे लोग लगभग 3500 साल गुलाम रहे। आपको याद होगा ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान के बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, और नीति के बिना धन गया, और ये जो जितना भी कुछ नुकसान हुआ ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान न मिलने की वजह से हुआ। जब हम इस पे रिसर्च करते हैं इन सारे कारणों पर, तो ये बात समझ में आ जाती है कि अगर हमारे लोगों के ज्ञान के ऊपर धार्मिक बंदिश ना लगती, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश ना लगती, तो ना तो हम 3500 साल गुलाम रहते, आज हमारे लोग भी देश में व्यापार में काफ़ी आगे निकले होते, हमारे लोगों के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते, हमारे लोग भी सर्वोच्च न्यायालय में आने को जज, हाई कोर्ट्स में अंदर जजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज होते। लेकिन मुट्ठी भर लोग जिनकी संख्या लगभग 11% है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी, भारत के उच्च न्यायालयों में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, भारत के ट्रेड और बिजनेस और इंडस्ट्री में भी, सब जगह उनका लगभग 90% कब्जा है। तो फिर विकास के मामले में हम कैसे आगे निकल पाएंगे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में सोचो, जिनका जीवन का संघर्ष पैदा होते ही शुरू हो गया, और 1917 में जब वो अमेरिका से पढ़कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भारत में आए, वो घटना आपको सबको पता होगी जो 23 सितंबर अभी गया है संकल्प भूमि का। वहां से संकल्प लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश के 95% लोगों को आज़ाद कराने का संघर्ष शुरू किया। बहुत से लोग सोचते होंगे 95% कैसे? मैं आपको बताता हूं 95% कैसे। भारत में बहुजन समाज के लोग
लगभग 89% हैं। आप मुस्लिम देखोगे 90% बहुजन समाज के लोग मिलेंगे, चाहे वो 100 साल पहले कन्वर्ट हुए हो, चाहे 200 साल पहले कन्वर्ट हुए हो। भारत में सिख समाज में देखोगे तो 70% हमारे समाज के लोग मिलेंगे। ईसाई 100 में से 100% हमारे समाज के लोग मिलेंगे। आप ओवरऑल देखो, जितनी भी महिलाएं हिंदू धर्म में हैं उनकी स्थिति भी बिल्कुल हिंदू धर्म शास्त्रों में अछूतों जैसी है। इसलिए मैंने कहा 95% लोगों को आजादी दिलाने का संकल्प डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न केवल किया बल्कि उसको सफलतापूर्वक पूरा भी किया। और हम लोग को ये सोच के शर्म आती है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सारी बीमारी की जड़ को समझ लिया और उसका फिर इलाज खोज लिया। और 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, तब उन्होंने कहा कि मेरा सपना है मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली 1 महीने 22 दिन बाद ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और वो बाबा साहेब का सपना भारत को बौद्ध में बनाने का सपना रह गया। कभी कभी हमें अपने ऊपर शर्म आती है। हमारे अनेकों नेता आए, समाज सुधारक आए, और हम जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनकी कुर्बानी से हम जज, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, हम सारे मिलकर बाबा साहेब के उस सपने को साकार न कर पाए। हमने अब संकल्प लिया है 2025 में अशोक विजयदशमी के पर्व पर केवल भारत नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे और बाबा साहेब के सपने को, भारत को बौद्ध में बनाने का सपना साकार करेंगे। बेशक से आज सफेद कपड़े हैं लेकिन अंदर समता सनीदल की वर्दी है, वो खून में है, वो हमारे खून के अंदर है। आपको याद होगा, पता नहीं याद है आपको या नहीं, जब घाटकोपर कांड हुआ था, दिल्ली के आईटीओ को अगर किसी ने इतने लंबे समय तक जाम किया तो वो समता सनीदल था। और आज तक जितने भी हमारे समाज के बहन बेटियों की इज्जत लूटी, भाइयों की हत्या हुई, ऐसी हर घटना पर सबसे पहले वहां पहुंचने वाला समता सनीदल रहा। सारे प्रदर्शन समता सनीदल के नेतृत्व में हम लोगों ने किए। हम लोग वर्दी पहन के खड़े हो गए तो 4-4 घंटे एक जगह से हिले नहीं। वो संकल्प आज भी मुझे याद है। बहुत से लोग कहते हैं तुम मंत्री हो, तुम समाज के सारे मुद्दों पर इतना खुलकर क्यों बोलते हो? तो मैं उन्हें कहता हूं, मैं मंत्री बनाया किसने? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें पढ़ने के रास्ते ना खोलते, सरकारी नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और पॉलिटिक्स के अंदर रिजर्वेशन ना देते, तो मंत्री, एमपी, एमएलए तो दूर की बात है, हमारे लोगों को कोई गांव का प्रधान ना बनने दे। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम स्वीकार लें उतना अच्छा होगा हमारे लिए भी और भारतवर्ष के लिए भी। मैं आज एक समता सैनिक दल का क्रांतिकारी सिपाही होने के नाते आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितने भी लोग जो टुकड़ों में बटे लोग हैं, चाहे वो समता सैनिक दल के अनेकों टुकड़े कर रखे हों, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा के अनेकों टुकड़े कर रखे हों, चाहे दूसरे संगठनों के कर रखे हों, जब तक उन सबको एकजुट कर कर एक धारदार हथियार के तौर पर इस समता की लड़ाई को अंजाम तक ना पहुंचा दे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर मुझे बाबा साहब का वो संकल्प 23 सितंबर 1917 का याद आता है, जो उन्होंने संकल्प भूमि में कहा कि अगर मैं अपने समाज के लोगों की हजारों साल गुलामी को न तोड़ पाया तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपने को गोली मारकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो अगर हम भी अपने समाज को अगर सही दिशा में ले जाकर, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, जो कुछ हमें बाबा साहेब ने दिया था, जो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते
एजुकेशन के माध्यम से और रिजर्वेशन के माध्यम से खोल दिए थे, सरकारों ने सोची समझी साजिश के तहत वो रास्ते दोबारा से बंद कर दिए हैं। एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि आज हमारे समाज के बच्चे मेहनत करके अगर इंजीनियरिंग का एग्जाम पास करके एडमिशन के लिए इंटाइटल हो जाए और एडमिशन कराने जाते तो 2 लाख के आसपास फीस है। हमारे समाज के 99% बच्चे, उनके पेरेंट्स 2 लाख की फीस दे नहीं सकते। और प्राइवेट स्कूलों की लगातार बाढ़ आ रही है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? देश की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्कूल पिछले 20 सालों में लगभग 2 लाख बंद हो गए। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे हैं। साल की फीस लाखों रुपए में। हमारे समाज के तो 99% बच्चे लाखों रुपए की फीस का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। एक तरीके से हमारा एजुकेशन का रास्ता दोबारा उन्होंने बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन से नौकरी से हम आगे बढ़ जाया करते थे, उन्होंने 4th क्लास और 3rd क्लास को पूरी तरीके से बैन करके आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। सारी भर्ती ठेकेदारी प्रथा के तहत। तो ठेकेदार जब चाहे लात मार के निकाल दे। और केवल 3rd क्लास और 4th क्लास नहीं, बाकी वैकेंसियों में भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो रही है। अब तो आईएएस भी लेटरल एंट्री से बनाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? पहले कहते थे इनमें काबिलियत नहीं है, और जब हमारे लोगों में काबिलियत तो पहले से थी, चूंकि मौके की तलाश थी। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मौका मिला तो भारत का संविधान लिख डाला। जब जोगिंदरनाथ मंडल को मौका मिला तो पाकिस्तान का संविधान लिख डाला। हमारे पिछले 6 साल का इतिहास सिविल सर्विसेज का उठा के देख लो। पिछले 6 साल के अंदर 2 बार एससी ने और 2 बार ओबीसी ने आईएएस टॉप किया है। 6 में से 4 बार बहुजन समाज के बच्चों ने आईएएस टॉप किया है। आप कहते हो आपके अंदर काबिलियत नहीं है? अरे हमारे अंदर तो काबिलियत कूट कूट के पैदाइश ही भरी हुई है। हम तो जनजात इंजीनियर हैं। हम लोग मरे हुए जानवर की खाल उतार के उसको गलाकर उसको कलर करके जूते बना देते हैं, कैप बना देते हैं, बेल्ट बना देते हैं, दस्ताने बना देते हैं, जैकेट बना देते हैं। ये काबिलियत हमारे अंदर है। मिट्टी के बर्तन बना देते हैं, कपास से हम लोग धागा बनाकर कपड़े बना देते हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की इमारतें हमने बनाई। सारे देश के जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सारी हमारे समाज के लोगों ने बनाई। लकड़ी के तरह तरह की चीजें बना देते हैं, तरह तरह का आभूषण बना देते हैं। ऐसा कौन सा उत्पादन का काम, ऐसा कौन सा निर्माण का काम है जो हमारे समाज के लोग नहीं करते? आप हमारी काबिलियत पे शक मत करना। काबिलियत तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, और बाबा साहब ने तो साबित किया कि आप उनके नजदीक भी नहीं हो। आप काबिलियत में भी हमारे लोगों के नजदीक नहीं हो। आपके अंदर तो धोखा है, छल कपट है। छल कपट से आपने हजारों साल तक हमें गुलाम बना के रखा, लेकिन मेरे समाज के लोग अब दोबारा से गुलाम बनने को तैयार नहीं है। आज समता सैनिक दल को इस मंच से संकल्प लेना पड़ेगा कि जो इन्होंने ठेकेदारी प्रथा देश में लागू करके हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में बदलने की कोशिश की है, हमारे लोगों की सरकारी नौकरियां छीन ली है, हमारे लोगों से एजुकेशन छीन ली है, उस अधिकार को दोबारा सुनिश्चित करने के लिए समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा पूरे देश के अंदर जन आंदोलन चलाएगी, लोगों को जागरूक करेगी। और जो बाबा साहब ने हमें संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को दोबारा से सुनिश्चित करने का संघर्ष हम करेंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा तो 1-1 मिनट का शेड्यूल पूरा बना हुआ है। अभी आपको पता होगा सामनेर पवज्जा शिविर 11 दिन का शिविर चल रहा है, उसमें भी पहुंचना है। और 4 बजे तक का टाइम मैंने उमेश सिंह जी से मांगा था, 4:15 हो गए, तो मेरी गलती होगी, 15 मिनट तो मैंने ही कर दिए। मैं अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ समाप्त करूंगा। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, आपके साथ हर तरह की ताकत के साथ हम सब मिलकर खड़े होंगे और इस लड़ाई को हर कीमत पे हम जीतेंगे। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा, जब पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है तो भारत में जातियां क्यों? और ये जाति की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, और इस जाति की वजह से कुछ खास वर्गों का फायदा हुआ है। इन जातियों को भी निस्तनाबूद करना होगा। इसलिए हमने नारा दिया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। मिशन जय भीम के माध्यम से हमने इस सपने को साकार करने का संकल्प लेकर हमने शुरुआत की है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो भारत को बौद्ध में बनाने का सपना है,
हम बेशक उसमें मेहनत करें पर उसका नेतृत्व तो भारतीय बौद्ध महासभा करे, और इसका पूरा चारों तरफ का जो संघर्ष का मार्ग है उसको समता सैनिक दल तैयार करे। हम तो समता सैनिक दल की वर्दी अभी रखी है घर पे, अभी भी पहन के उसको चलने के लिए तैयार है। निशान जी को याद होगा, इसी प्रांगण में कभी जूडो कराटे की या लाठी चलाने की मैं खुद ट्रेनिंग दिया करता था यहाँ। तो वो शिविर लगाने का समय दोबारा आ गया है। पूरे देश में समता सैनिक दल की संज्ञायन लगाने का और प्रशिक्षण शिविर लगाने का काम दोबारा आ गया है। और मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे मैं मंत्री के तौर पे कितना ही बिजी हूँ, पर प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग देने के लिए मैं आज भी अवेलेबल हूँ और पूरे देश के कोने कोने में अवेलेबल हूँ। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये मूवमेंट चलना चाहिए, क्योंकि हम अगर ये मूवमेंट नहीं चल पाया तो हम लोग बाबा साहब को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, और हम इस तरह मरना नहीं चाहते मुर्दों की तरह। समता सैनिक दल के लोग मुर्दे नहीं हैं, हाँ जरूर कहीं कहीं सो गए हैं, उनको जाके जगाने की जरूरत है। सिंह तो सिंह होता है, जब वो दहाड़ मारता है तो अच्छे अच्छे काम जाते हैं। तो हमें अपने शेरों को जगाने की जरूरत है। होके मायूस नायु शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।